सो हे गाइस, शुभम हेयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी क्लिकबैट एंड अट्रैक्टिव थंबनेल। कि आप वीडियो में कितना भी अच्छा नॉलेज क्यों नहीं दे रहे हो, कितना भी इंटरेस्टिंग आपका वीडियो क्यों नहीं है, लेकिन जब तक आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है तब तक आपका वीडियो कोई भी काम का नहीं है, वो वीडियो आपका बेकार हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, वो भी पूरा का पूरा अट्रैक्टिव एंड पूरा का पूरा क्लिकबैट थंबनेल, वो भी अपने फोन के स्क्रीन पर ले जाकर आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहिए। जब तक आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा, जब तक आपका थंबनेल क्लिकबैट नहीं होगा, तब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। क्योंकि लोग आपके वीडियो को क्यों देखेंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके वीडियो में क्या बताया जा रहा है, आपका थंबनेल ही उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्यों आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे। ऐसा थंबनेल बनाओ, ऐसा थंबनेल बनाओ कि लोग क्लिक करने, उस वीडियो पे क्लिक करने को मजबूर हो जाए। एक बार क्लिक करके देखता हूं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है, मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जाओ प्ले स्टोर पे। स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं, इस तरह का आपको एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पे, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट अपने फोन पे और आपको करके स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो मैं आ चुका अपने फोन के स्क्रीन पे। फोन के स्क्रीन पर आने के बाद अभी आपको सबसे पहले जाना होगा अपने पिक्सल लैब पे। अगर आप लोग पिक्सल लैब अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को देख लीजिए, पहले सीख लीजिए कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप लोग चाहे तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग पिक्सल लैब पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, उसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपको ये जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको डिलीट करने के लिए आपको प्लस के नीचे में जो डिलीट वाला आइकन दिख रहा है, आपको इस वाले पे क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर लेना। अब बात करते हैं कि अगर मुझे कोई अदर बैकग्राउंड लेना होगा तो वो कहाँ से लेंगे। तो उसके लिए गाइस आपको करना क्या होगा, आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो जहाँ पे मैं ये कलर कर रहा हूँ, उसके यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये वाला आपको एक बार क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा कलर शो कर रहा है। तो अब मैं जैसे कलर वाले पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा कलर है। आप जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें कोई पसंद नहीं आता, आप चाहे अपनी गैलरी से लाना चाहते हैं, तो आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके आप गैलरी से भी कोई भी इमेज ला के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं कलर रखना चाहता हूँ तो कलर पर यहाँ देख सकते हैं, जैसे क्लिक किया आप बहुत सारा कलर आपको शो कर रहा होगा। आप जो भी थंबनेल में कलर रखना चाहते हो थंबनेल पर क्लिक कर लेना। मैं ये वाला पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये वाला जो आइकन दिख रहा है, आपको इस वाले पे क्लिक करके इसको ओके कर देना। जैसे आप यहाँ पे ओके इसको कर देंगे, उसके बाद आपको अब बात आती है कितना बड़ा तो हमारे थंबनेल लगेगा नहीं, तो इसको हम छोटा कहाँ से करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ देख सकते हैं 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको 3 डॉट वाले पे एक बार क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप 3 डॉट वाले पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इमेज साइज वाले पे क्लिक कर लेना। इमेज साइज पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल दिख रहा होगा, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा हमारे थंबनेल में लगेगा उतना बड़ा हमारा ये हो चुका है। उसके बाद आप बात करते हैं, आपको ये वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो प्लस दिख रहा है उसके नीचे टेक्स्ट दिख रहा है, तो आपको इस वाले पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे जितना जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं, फोटो कहाँ से लगेंगे मैं पहले वो बता देता हूँ। पहले उसके लिए गाइस आपको करना क्या होगा, ऊपर में आप प्लस का दिख रहा है, आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम गैलरी जो दिख रहा है, आपको फ्रॉम गैलरी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से जो फोटो लगाना चाहते हैं अपने थंबनेल में, वो फोटो यहाँ से आपको ले लेना है। तो मैं ये वाला फोटो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला फोटो ले लिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोग को बैकग्राउंड चेंज यानी बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ। तो वीडियो का लिंक आपको आइकॉन में शो हो रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, यानी कि वीडियो एंड होने के बाद वो लिंक आपको शो हो जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं बिना किसी एप्लीकेशन का। तो ये चीज़ आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये वाला फोटो यहाँ से ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जितना बार आप इसको रखना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। उसके बाद आपको करना क्या होगा, इसको एक बार क्या करना है, आपको ये वाला जो शो कर रहा है 3 डॉट के नीचे में, तो आपको एक बार इस वाले पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उसका आपको क्या करना है, फोटो वाले के बगल में ताला दिख रहा होगा, तो आपको ताला पे क्लिक कर लेना है। जैसे ताला पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फिर से इसी वाले पे क्लिक कर लेना होगा। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो दिख रहा है अभी, ये चीज़ यहाँ से हट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ से ये हट चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देख सकते हैं इसको कितना भी इधर उधर करेंगे नहीं होगा, टेक्स्ट इधर उधर हो रहा है लेकिन ये इधर उधर नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आपको कुछ लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। उसके बाद गाइस आप करना क्या होगा, जैसे आप न्यू टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट दिखेगा, एडिट वाले पे क्लिक करके ये वाला जो लिखा हुआ ऑलरेडी न्यू टेक्स्ट, आपको इसको यहाँ से हटा लेना है। ये वाला हटा लेने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना है जो भी आप अपना वीडियो जिससे रिलेटेड आप वो थंबनेल बनाने के लिए आपको वो चीज़ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूट्यूब यानी यूट्यूब नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट थंबनेल लिख लेता हूँ।
थंबनेल लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हो वो आपके मन के ऊपर डिपेंड है। तो थंबनेल मैंने लिख लिया, उसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इसको यहाँ चाहे तो बहुत सारा आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएगा। तो आप फ़ॉन्ट यहाँ पे देख सकते हैं, AB के नीचे में फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट दिख जाएगा। देख सकते हैं जो भी आपको इसमें से पसंद आता है वो फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। ये आप बाद में इसका फुल रिव्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ डेज वाला ले लेता हूँ। डेज वाला लेने के बाद आपको क्या करना, ओके कर देना। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये लिखा हुआ आ चुका है। आप चाहे तो इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, इसको आपको थोड़ा सा और इधर लाना है और आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कलर। तो आप कलर वाले पे जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारा कलर आपको शो हो रहा है। तो आप जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर आप यहाँ से रख सकते हो। आपके मन के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा कलर आपको पसंद है, कौन सा कलर। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा लाइट कलर रखें, जिससे क्या होगा लोगों को दूर दूर से देखेंगे। तो मैंने यहाँ थंबनेल लिख लिया, उसके बाद आपको करना क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थंबनेल लिख लिया। आपको फिर से टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और फिर से एडिट वाले पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कैसे बनाए या कैसे बनाए। उसको फिर से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे बोल्ट कैसे करेंगे वो बताने के लिए मैं आपको करना क्या होगा, देख सकते हैं फ़ॉन्ट्स के बगल में जो स्टाइल बी के नीचे में स्टाइल लिखा है, आपको इस वाले पे क्लिक करना है और आपको बी वाले पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट यानी कि बोल्ट हो चुका है। अब इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फिर से आपको कलर चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस करना होगा। मैं आप देख सकते हैं ये वाला कलर, कोई कलर मैं यहाँ से ये वाला कलर यहाँ से रख लिया। उसके बाद इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप दूसरा कोई भी कलर लगा सकते हैं। देख सकते हैं मैं ये वाला कलर यहाँ पर लगा दिया। ये वाला कलर लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है वो वाला कलर आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। बैकग्राउंड को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मान लो अगर मैं इधर बढ़ा दिया, उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये आपको यहाँ पर थोड़ा इधर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं टू बैक करेंगे तो ये आपके फोटो के अंदर चला जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद आपको कलर कोई दूसरा रखना है, डार्क कलर। तो मैंने ये वाला कलर रख लिया। देख सकते लिखा हुआ आ रहा है कि थंबनेल कैसे बनाए। अब ये चीज़ हो गया। आपको करना क्या होगा, कोई और थंबनेल आपको दिखाना होगा या फिर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आपको एक दो थंबनेल लगाने दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा, ऊपर जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, जो भी आपको थंबनेल आपने ऑलरेडी पहले से बना रखा है या फिर कुछ भी बना रखे हैं तो आपको यहाँ से वो चीज़ ले लेना। मैं ये वाला थंबनेल यहाँ पे ले लिया हूँ। ये वाला थंबनेल लेने के बाद इसको ओके कर लेंगे। उसके बाद मैं ये वाला थंबनेल यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई ऑडियंस को चाहिए प्रूफ। जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे तब तक वो विश्वास ही नहीं करेगा कि आप वीडियो में जो बताए वो रियल है। तो आपको मैं यहाँ पे एक दो थंबनेल मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ एट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए बताया गया इस वीडियो में। मैं ये वाला थंबनेल ले लिया। उसके बाद मैं फिर से कोई और थंबनेल लेता हूँ। फिर से मैं फ्रॉम गैलरी पर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर से मैं एक कोई और थंबनेल यहाँ पे लेकर अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मान लो मैंने ये वाला थंबनेल एक और थंबनेल यहाँ से ले लिया। तो फिर से मैंने इस थंबनेल को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके यहाँ पे मैं फिर से इसको रख देता हूँ। मैं चाहूँ इसको मैं बाद में और अच्छे से बना लूँगा। अभी अब मैं आप लोगों को दिखाने का, आप लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। मान लो मैंने ये वाला वीडियो बना दिया यहाँ से। अब आपको गाइस करना क्या होगा, आप जो भी इसमें पूरा बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा तो आप अपने हिसाब से इसको सीख सकते हैं। और भी मैं इसको यहाँ पर एक बार सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए गाइस आपको करना क्या होगा, ये जो देख रहे हैं तो आपको इस वाले पर एक बार क्लिक करना होगा। इस वाले पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सेव एज इमेज वाले पे। इमेज वाले पे जैसे आप जाओगे उसके बाद आपसे आप कस्टम वाले पे जाना है। कस्टम वाले पे आप पूछेगा कि आप इसको अल्ट्रा सेव करना चाहते हैं, वेरी हाई, मीडियम, लो, कस्टम, डिफॉल्ट। तो आपको मैं यहाँ पे वेरी हाई कर लेता हूँ। उसका सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन और इंस्टॉल करना है, पिक्सआर्ट, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जैसे आप पिक्सआर्ट पे जाओगे उसके बाद जैसे मैं पिक्सआर्ट पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। तो गाइस पिक्सआर्ट पे आने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके जो थंबनेल आपने अभी बनाया उस थंबनेल को आपको यहाँ से ले लेना है। मान लो मैंने ये वाला थंबनेल यहाँ पे बनाया है, मैंने ये थंबनेल यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे स्टिकर्स पे अगर आपको क्लिक कर लेना होगा। स्टिकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब। देख सकते हैं यूट्यूब मैंने जैसे ही सर्च किया उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब लोगो या कुछ भी, आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। मान लो मैं ये वाला यूट्यूब का लोगो यहाँ से ले लेता हूँ। फिर इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके कहीं भी इसको रख सकते हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। जहाँ भी आपका मन करे इसको, आपका जहाँ पे जगह बचे आपको यहाँ पे रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं आपको बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, कोई चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से आपको जाना होगा स्टिकर वाले पे। स्टिकर वाले पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फिर से लाइट, यानी बल्ब आपको सर्च करना है। बल्ब, जैसे आप बल्ब सर्च करेंगे आपको यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा आपको बल्ब दिख जाएगा जो कि सारा पीएनजी है। तो मान लो मुझे ये वाला बल्ब पसंद आता है तो मैं ये वाला यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद अपने हिसाब से उसको छोटा बड़ा इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये चीज़ करने के बाद आप इसको पूरा छोटा कर दो और यहाँ पर चाहे तो आप ऊपर में लगा सकते हैं, नीचे में लगा सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। अपने हिसाब से देख सकते हो कि कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ यहाँ से चाहिए आप इसको प्लस वाले पे क्लिक कर दो। आपको जो भी स्टिकर चाहिए, जैसा भी स्टिकर चाहिए, यहाँ पर आप जैसे सर्च वाले पे क्लिक
करोगे आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन भी दे देगा, चाहे आप लोग इसमें से ले सकते हो या फिर आप सर्च भी करके ले सकते हो। उसके बाद ये चीज़ हो जाने के बाद उसको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको गैलरी में फिर से सेव कर लेना है। जैसे आप गैलरी में सेव कर लोगे उसके बाद आप चाहे जो वीडियो हम लगाना चाहते हैं लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक, नीचे कमेंट करके जरूर बता दे कि वीडियो आपको कैसी लगी या फिर आप किस टॉपिक को वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि ऐसे नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और टेक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।